ठीक है, चैप्टर नेम ट्रायंगल्स। देखो ट्रायंगल्स में 9th में याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने मेनली कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े थे सारे। ठीक है, याद है ना कॉन्ग्रुएंसी के रूल? कई सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल थे, जैसे SAS था, ASA था, ASA के 3 तुम्हारे वर्जन थे। उसके बाद और क्या था? SSS था, RHS था। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। इसीलिए याद होगा वहां पे हम लोगों ने साइड्स इक्वल किए थे, कई सारे केसेस किए थे। अच्छा, क्लास 10th में जब आते हैं तो यहाँ पे मेनली अब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी 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 का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लो, जैसे कोई चीज हम लोग जैसे अपना ही फोटो खिंचाने जाते हैं जब, भाई तो हम लोग 4 फीट 5 फीट 6 फीट लंबे हैं, तो हमारी फोटो में तो 5 फीट आती नहीं है, हमारी फोटो क्या होती है? छोटी होती है। तो करता क्या है फोटोग्राफर? हर चीज को रिड्यूस कर देता है, हर चीज को इक्वली रिड्यूस करता है। मतलब क्या हुआ? अगर जैसे ये आपका चेहरा है मान लीजिए, तो आपके चेहरा को क्या करेगा? हर तरफ से इक्वली रिड्यूस करेगा। अगर कुछ तरफ से करे और कुछ तरफ से ना करे तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो रिडक्शन हो रहा है, जैसे फोटोकॉपी भी कराने जाते हैं हम लोग, तो कोई बहुत बड़ा मैप को हम लोग फोटोकॉपी करा के निकाल रहे हैं, तो उसको कुछ परसेंटेज बोल देते हैं कि भैया इसका 20% आप निकालो, 30% निकालो, 50% निकालो, तो इतना बड़ा जो मैप है वो छोटे से मैप में निकल जाएगा। तो जब भी ये रिडक्शन होता है या इनलार्जमेंट होता है तो ये सेम रेशियो में होता है, सेम रेशियो में। मतलब अगर इस साइड को अगर 1 से 2 कर रहे हैं तो इधर को भी 1 से 2 करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? सब डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। वो अपनी सिमिलरिटी जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है ना वो अपनी लूज कर देगा। तो इसी तरह हम लोग इस चैप्टर में आज हम लोग जो बेसिकली आगे स्कोप है ये ट्रायंगल्स के बारे में स्कोप है कि ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले सिमिलरिटी इन जनरल होता क्या है? ये तो बहुत ही वेग एग्जांपल मैंने लिया कि फोटो खिंचाने जा रहे हो। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, तो क्योंकि ट्रायंगल क्या है? तुम्हारा पॉलीगन का एक स्पेशल केस है। ट्रायंगल आपका पॉलीगन का एक स्पेशल केस है जिसमें 3 साइड्स होती है। तो पहले ट्रायंगल को बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि फॉर ए गिवन पॉलीगन, पॉलीगन मतलब जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स हो। ठीक है, कोई भी पॉलीगन जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स है। पॉलीगन के पॉलीगन में सिमिलरिटी का रूल क्या होता है? पॉलीगन में सिमिलरिटी का रूल क्या होता है? अगर वो हमको पता चल जाए तो हम लोग उसको बाद में स्पेशल केस बना देंगे ट्रायंगल में। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉलीगन, देखो कोई भी 2 पॉलीगन सिमिलर सिमिलर कब कहलाता है? जैसे सर बहुत जब वो सिंपल से, कॉन्ग्रुएंट हो। नहीं कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज हो गई। देखो मैंने बोला कॉन्ग्रुएंसी मतलब एग्जैक्टली सेम। सर सिमिलर सिमिलैरिटी भी तो वही होता है। नहीं, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। जो आप क्लास 9th में पढ़े हो दैट वाज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जैसे मान लो ये एक पॉलीगन है, तो जो इसका कॉन्ग्रुएंट होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। एग्जैक्टली सेम का मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ करस्पॉन्डिंग साइड्स की 2 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी। अगर ये एंगल मान लेते हैं 120 है तो ये 120 होगा। ये सर तो होता है अगर हम तुम्हारा, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखे तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा ना, तो मतलब वो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे एक तरीके हाँ तो से। इस केस में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस केस में ये कॉन्ग्रुएंट एग्जैक्टली इसके ऊपर ये मैच कर जाएगा, तो इसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। इसको इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी है। सिमिलैरिटी का क्या मतलब है? सिमिलैरिटी का क्या मतलब है? जैसे मान लो ऐसे देख लो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया है। अब
इस रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, छोटा कर दिया। छोटा मतलब ये 2 की जगह इसको 1 कर दिया, इस 2 की जगह 1 कर दिया, इस 4 की जगह 2 कर दिया, इस 4 की जगह 2 कर दिया। तो आपको क्या दिख रहा है ये, कि जो रेक्टेंगल पहले बड़ा था सर उसका हाफ। वो उसका हाफ हो गया है। तो ये सिमिलैरिटी होती है, इसको सिमिलैरिटी बोलते हैं। तो सिमिलैरिटी में देखो ध्यान से एक चीज क्या हो रहा है। अब देखो, अगर सिमिलैरिटी कोई बोला कि सर एक काम करते हैं, 2 का रेशियो आपने 1 कर दिया, 2 को आप कम करके 1 कर दिए, अगर इसको मैं 2 का 1 ना करूं तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा फिगर, ये फिगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो जब भी सिमिलैरिटी रूल अप्लाई होता है तो वो साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन से वो तुम्हारा रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है। इसका नाम दे दो ABCD। और दूसरा रेक्टेंगल आपका PQRS है। तो ये दोनों आपस में सिमिलर कहलाते हैं। सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि जो साइड्स का जो रेशियो है, जैसे देखो AB और PQ का रेशियो कितना है, 4:2। मतलब 4:2 का मतलब क्या हुआ, 4/2 मतलब 2:1। BC और RQ का रेशियो 2:1। ये पूरा जो रेक्टेंगल है ये 2:1 के रेशियो से रिड्यूस हो गया है। मतलब जो भी साइड 2 थी उसको हाफ कर दिया गया है। ठीक है। तो पहला रूल सिमिलैरिटी का क्या होता है पॉलीगन में, कि जो अगर कोई भी दो फिगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो तुम्हारा सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे ABPQ का जो रेशियो होगा वही BCRQ का होगा, वही तुम्हारा CD और SR का होगा, वही तुम्हारा AD और SP का होगा। अगर साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है तो ये फिगर तुम्हारा सिमिलर होगा। समझ में आया सर सबको? हर साइड का सेम रेशियो होगा, जैसे 2:1 करस्पॉन्डिंग साइड्स, 2:1। हाँ, हर एक साइड से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना। तो देखो तुमने क्या किया कि सर देखिए AB बाई जो PQ है ये 4/2 आ रहा है, 2:1 हो गया। ऐसे हमारा BC बाई RQ 2/1 हो गया। ऐसे ही तुम्हारा CD बाई जो SR हो गया ये 4/2, ये भी 2/1 हो गया। और लास्ट में क्या बचा है, AD बाई SP, ये भी 2/1 हो गया। देखो सारे 2/1 हो गए, दिख रहा है? तो यस क्या, सर। तो ये क्या सिमिलर हो गया? ध्यान से देखिएगा, इसमें कैच है। क्या कैच है? अगर साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में हो जा रहा है, अगर साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में हो जा रहा है तो तुम बोलो कि सर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे करके पैरेललोग्राम। अब 2:1 तो अभी भी ये रेशियो क्या है तुम्हारा, अभी भी ये रेशियो 2:1 का मेंटेन है। तो क्या दोनों सिमिलर हैं? अगर मैं तुमसे सिंपल प्लेन इंग्लिश में पूछूं क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है, ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसका मतलब समझे दोनों वर्ड का मतलब? नेसेसरी मतलब इसको होना जरूरी है, बट इज इट सफिशिएंट टू जस्टिफाई कि द फिगर आर सिमिलर? नो। तो इसके साथ यू हैव टू ऐड वन मोर कंडीशन, यू हैव टू ऐड वन मोर कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जैसे ए पी के साथ, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ और एस डी के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल का आपस में इक्वल होना जरूरी है। टू पॉलीगन्स सिमिलर तभी कहलाएंगे जब ये दो कंडीशन मीट करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन द सेम प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन द सेम प्रोपोर्शन। दूसरी कंडीशन क्या है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपके इक्वल होने चाहिए, वहां प्रोपोर्शनेट नहीं चलना चाहिए। वहां पे क्या होता है, करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो ऐसे कंडीशन को कोई भी पॉलीगन फॉलो करता है, ये तो क्या कहलाता है हमारा सिमिलर। बेसिकली देयर आर टू कंडीशन, वेरी सिंपल, इन अ वेरी सिंपल टर्म देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन लिख लो, तो लिख लो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर
नंबर 1, their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal. This is first condition. And second condition लिख लीजिए, their corresponding sides are in the same ratio या ब्रैकेट में प्रोपोर्शन. ठीक है. अब जैसे एक छोटा सा फिगर बना लो, जैसे ऐसे करके देख लो. मान लो क्वाड्रिलेटरल है ये ABCD. ठीक है. और ये तुम्हारा एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल है PQRS. ठीक है. ये 105 है, ये 105 है, 100 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री, और ये 85 डिग्री, ये 85 डिग्री. ये तो एंगल्स हो गए. अच्छा, साइड्स देख लो. 1.5 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर. अब देखो ये जो फिगर बना है क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. तो क्या ये दोनों हमारे जो फिगर दिख रहे हैं, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर दिख रहे हैं? देखो पहला एंगल सारे इक्वल हैं कि नहीं, करस्पॉन्डिंग चेक करो. अच्छा, साइड्स में क्या गड़बड़ हो रही है? AB और PQ का रेशियो क्या है? 1:2 का है. BC बाई QR कितना है? 2.5/5, 1:2. CD अपॉन RS क्यों नहीं हो रहा है? बताओ जरा. ये सिमिलर हैं. क्या साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है क्या? तुमने दो चीज चेक किया. सबसे पहले क्या चेक किया? सारे एंगल्स को चेक किया. करस्पॉन्डिंग का वर्ड मतलब समझ में आया कि नहीं? करस्पॉन्डिंग का मतलब 105, 100, 105, 100. अगर मैं इसी को इरेज करके इसको 100 और इसको 70 कर दूं ना, इसको 100 इसको 70 कर दूं, तब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला जो टर्म है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है? अगर यहां से शुरू किए राइट से घूमते जा रहे हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसी ऑर्डर में मिलना चाहिए सारे एंगल्स. समझ में आया? करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? 105 के बाद 100 है तो 105 के बाद 100 होना चाहिए. 100 के बाद 70 है तो 100 के बाद 70 है. करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे जिस साइड में 105 और 100 डिग्री है, वो कौन सी साइड है? AB साइड है, 3 है. तो नहीं. तो आप इस साइड का इस साइड के साथ प्रोपोर्शन चेक करोगे. तो देखो इसका और इसका रेशियो चेक करोगे तो ये 1:2 है. उसके बाद आप 100 और 70 का रेशियो चेक करोगे, इस वाले साइड्स का रेशियो चेक करोगे. तो ये इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है. ये चीज समझ में आई सबको? बेसिक डेफिनेशन ये पॉलीगन की. यस सर. तो सर ये सिमिलर नहीं है ना? ये सिमिलर है तुम्हारे. करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन द सेम रेशियो. ठीक है. तो इसी डेफिनेशन पे जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक बार जरा शुरू करिए लगाना. बुक सब लोग खोलिए. 6.1. क्वेश्चन नंबर 1 में कई सारे पार्ट दिए हैं. फर्स्ट, सेकंड, 4 पार्ट दिया है. पहला क्या दिया है? ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर. सिमिलर हो गया. ठीक है. ऑल स्क्वायर्स आर डिसिमिलर हो गया. फिर क्या दिया है? ऑल आइसोसेलेस ऑब्लिक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कौन सा आपको चूज करोगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल सारे सिमिलर होते हैं कि इक्विलैटरल? इक्विलैटरल. फोर्थ पार्ट में शायद 2 जगह फिल करना है. पहले पार्ट में क्या फिल होगा? सर इक्वल और सेकंड में प्रोपोर्शनल. ठीक है. क्वेश्चन 2 देखो. गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स. सर सर्कल्स एंड स्क्वायर्स. हाँ, सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना. सेकंड में बताओ फर्स्ट पार्ट.
2 सर्कल बना लो, 2 स्क्वायर्स बना लो, वो सिमिलर हो इक्विलैटरल जाएंगे। ट्रायंगल आप बना सकते हो। मेजर्स देने की जरूरत नहीं है, तुमने 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बोल दिया, रेगुलर पॉलीगन विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये भी हो जाएगा। नॉन सिमिलर तो बाकी सारे हो जाएंगे तुम्हारा, ठीक है, कोई भी दे सकते हो। क्वेश्चन 3 देखो, सिमिलर नहीं है, एंगल्स इक्वल नहीं है, साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है, लेकिन ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डाल लो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, मेन आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो थ्योरम नंबर 1 है, ठीक है। अब ट्रायंगल से एक स्पेशल टाइप आपका पॉलीगन होता है, क्या स्पेशलिटी इसके अंदर है? 3 साइड्स होती है इसके अंदर, हाँ, सम 180 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रायंगल्स होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो कई सारे थ्योरम है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दे रहा हूँ कैसे कैसे थ्योरम आने वाले हैं, ध्यान से सुन लो पहले। मतलब ये एक तरह से चैप्टर का स्कोप है, क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने क्या देखा कि 2 कंडीशन होनी चाहिए सिमिलरिटी के लिए, अभी हमने देखा 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक होना चाहिए एंगल इक्वल और दूसरा होना चाहिए साइड्स इन प्रोपोर्शन। ट्रायंगल से स्पेशल टाइप है, तो इसमें कई सारी स्पेशलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? अगर किसी भी 2 ट्रायंगल के तुम एंगल्स को इक्वल कर दो, करस्पॉन्डिंग एंगल को अगर इक्वल कर दोगे, अगर आप एंगल्स को इक्वल कर दोगे तो इसकी साइड्स जो होती है ये ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन हो जाती है। अगर 2 ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप इक्वल बना दोगे तो उसकी साइड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शन में हो जाती है। और साइड्स प्रोपोर्शन में भी हो गई, एंगल्स भी इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पॉलीगन में हमने 2 कंडीशन पढ़ी है, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक वो पॉलीगन हमारा सिमिलर नहीं होता। लेकिन ट्रायंगल में भी हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेशल टाइप हो गया, अगर आपने एंगल इक्वल किया करस्पॉन्डिंग तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में हो जाती है, हेंस तुम्हारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। पहला ये थ्योरम नंबर अभी पढ़ेंगे 6.2 या 6.3 या 4 है कुछ। उसके बाद एक थ्योरम और है, अगर तुम्हारा 2 ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो ऑटोमेटिकली उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, हेंस वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिमिलर हो जाएगा। तो एक थ्योरम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में कुछ स्पेशल केस है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोग थ्योरम नंबर 6.1 करते हैं, ठीक है। 6.1 को आप बुक से लिख लो कॉपी में अपने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से 90% चांसेज है, या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये थ्योरम आने का। थ्योरम 6.1, इसको ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका एक और नाम है, ठीक है। कई लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको बीपीटी बोलते हैं, बीपीटी। तो थ्योरम 6.1 को हम लोग बीपीटी, जैसे हम लोग याद है क्लास 9th में हम पढ़ा थे ट्रायंगल्स में, नहीं क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाया गया था ना, मिड पॉइंट थ्योरम जैसे पढ़ाया गया था, ठीक है। Yes. ऐसे Yes, हाँ, sir. ऐसे ही तुम्हारा ये बीपीटी भी है, तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या इसका एक और नाम है? इसका एक और नाम है, सारे नाम लिखे रहो क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम